हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में। आपको पता होगा कि जैसे एक छोटे से इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक बड़े से व्हेल या फिर एलिफेंट तक सबके अंडर सेल्स होते हैं। ये सारे छोटे छोटे टाइनी टाइनी सेल्स के ग्रुप से मिलके बनते हैं। जो सेल का ग्रुप होता है उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ये सारे टिश्यूज से ये बनते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल से ही सारे ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। जो सेल होते हैं आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फॉर्मेशंस, इनकी फंक्शंस, इनके पार्ट्स और इनको कैसे बनाया गया, इनको मतलब कैसे डिस्कवर किया गया, ये जानेंगे। पहले जानते हैं इनको कैसे डिस्कवर किया गया। इनको डिस्कवरी की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक के द्वारा। इन्होंने एक कॉर्क लिया और इसको एक मैग्नीफाइंग डिवाइस में वो देखा। उस समय कोई ऐसे बहुत ही मॉडर्न टाइप के जैसे आजकल माइक्रोस्कोप होते हैं वैसे मैग्नीफाइंग डिवाइस मतलब कि नहीं थे। उन्होंने एक नॉर्मल सा बेसिक सा मैग्नीफाइंग डिवाइस से इसको देखा। आपको नहीं पता अगर कॉर्क का मतलब क्या होता है। कॉर्क एक वुड का पीस जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, उससे उसके पीस को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। उन्होंने वही बार्क का एक छोटा सा थिन सा पीस लिया जिसको हम लोग कॉर्क भी बोल सकते हैं। एक थिन कॉर्क लिया और उसको उस मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा। तो उनको क्या दिखा? उनको एक बहुत ही सारा ग्रुप्स मिला स्ट्रक्चर्स का, जो कि एक हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर्स के जैसे थे। अगर आपको नहीं पता हनीकॉम्ब क्या होता है, वहाँ पे बीज रहती हैं और हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर हेक्सागन की तरह होता है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की तरह उनको उस कॉर्क के सेल्स में दिखे। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये इसके कॉर्क के सेल्स थे जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे, वो असलियत में डेड सेल्स थे। लिविंग सेल्स को देखना वो इन नॉर्मल उस समय के जो मैग्नीफाइंग डिवाइस थी उसके बस का नहीं था। उसके लिए हम लोग को ये जो आजकल के माइक्रोस्कोप आए हैं उसको उसकी मदद से देखा जाता है। अब जानते हैं सेल के और भी बारे में। सेल्स एक वो बेसिक होते हैं स्ट्रक्चर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही सारे ग्रुप्स में मिलके वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर आप एक छोटे से इंसेक्ट को भी देखें, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा लेडी बग या फिर और भी कोई भी इंसेक्ट या फिर ग्रास हॉपर, इनमें से किसी में भी आपको मिलियंस या बिलियंस के सेल्स दिखेंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये इतने सारे होते हैं कि ये इतने छोटे से स्पेस में भी वो बन के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन्हीं को सेल्स बोलते हैं। जो मीडियम साइज़ के होते हैं एनिमल्स और या फिर स्मॉल साइज़ के, इनमें बिलियन या ट्रिलियन सेल्स के लगभग हो सकते हैं। और अगर जो लार्ज एनिमल है जैसे कि जिराफ, एलिफेंट और जो होते हैं वेल्स, ब्लू व्हेल, ये सारे में ट्रिलियंस क्या इनमें और भी बहुत ही ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो आप जान गए होंगे कि सेल्स कितने छोटे होते हैं और ये कितना मेन होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए। जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल्स के होते हैं जी, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जैसे आपको पता होगा वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, आपको लगता होगा कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि इंसेक्ट जो हैं वो आपको लगता होगा ह्यूमंस और इन लोग की तरह उतने क्योंकि इनके पास ज़्यादा सेल्स नहीं हैं, ये बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और इनके में हम लोग की जो बराबर सेल्स नहीं होते हैं। इसकी वजह से इनके फंक्शंस भी कम होंगे। पर ऐसा नहीं है, ये सारे भी जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, वो सब ये भी ऑक्यूपाई करते हैं। ये सब वो सब भी करते हैं जो कि सारे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज साइज़ के होते हैं वो सब भी करते हैं। इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वहीं पे अगर हम लोग वो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो दो शब्दों से बने हैं, मल्टी और सेलुलर। मल्टी का मीनिंग होता है मेनी और सेलुलर का मीनिंग होता है सेल।
वहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो शब्दों से बने हैं, यूनी और सेलुलर। ये यूनी का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है, इसमें आपको बताया, सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के होते हैं, बस एक सेल के, उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर मतलब कि मोस्ट ऑफ देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग इनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इनके लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होती है। ये जो होते हैं इनके बहुत सारे वैरायटी हैं, स्पीशीज़ हैं, पर जो सबसे वो पॉपुलर हैं वो हैं अमीबा, जैसे पैरामीशियम और बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं, उन सब में एक सेल होते हैं। जैसे कि आपको लगता होगा ये सब इंसेक्ट, मान लिया कि ये तो बहुत सारे सेल से बने हैं, तो ये भी नॉर्मल जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं इनकी तरह इनके में फंक्शन होंगे। पर आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक सेल के बने हैं, इनके में क्या फंक्शन होगा, पर नहीं, ये भी एक सेल के चाहे बने हैं, फिर भी इनके एक सेल में भी इतनी ताकत है कि ये सब कर पाएँ जो कि एक नॉर्मल वो एनिमल करते हैं। ये सब कुछ कर पाते हैं। हाँ, वैसे ये ज़्यादा वो सेल के नहीं बने, बस एक सेल के हैं, और ये साइज़ में भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर भी ये जो भी फंक्शन होते हैं एक नॉर्मल एनिमल के, ये सारे भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये तो बात हो गई इन सब की जो वो है क्वालिटीज़, इन सब के बारे में। अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि अमीबा जो होता है, अमीबा आप देखे होंगे, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखे होंगे या फिर कहीं भी आप देखेंगे उसको, तो आप देखेंगे कि वो अपना जो शेप होता है, अपना जो साइज़ होता है, वो बदलता रहता है। वो कोई भी साइज़ में जा सकता है। ऐसा क्यों? वो इसमें एक स्पेशल टाइप का वो चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से ये करता है। ये चीज़ व्हाइट ब्लड सेल में भी पाई जाती है और इनमें भी पाई जाती है, अमीबा में। पर दोनों में अंतर ये है कि व्हाइट ब्लड सेल हम लोग के ह्यूमन सिस्टम में जो होता है, ये ब्लड सेल की तरह ही काम करता है और हम लोग के ह्यूमन सिस्टम को मेंटेन रखने में मदद करता है। पर इनमें लाइफ नहीं होती, ये ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये वो नॉन लिविंग होते हैं। पर ये फिर भी एक सेल के होते हैं अमीबा की तरह, और स्ट्रक्चर बदल सकते हैं अपना। वहीं पे अमीबा भी एक सेल का होता है व्हाइट ब्लड सेल की तरह, पर ये भी वो इनकी इसकी तरह की सारी क्वालिटी है, बस यही है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो नॉन लिविंग है। तो ये है, ये इन दोनों के लिए कंपैरिजन। अब बात करते हैं नॉर्मल सेल में क्या क्या वो होता है, इनके पार्ट्स। एक सेल में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा सेल में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसी वजह से इनके जो पार्ट्स भी हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, एक माइक्रोन से भी बहुत ही कम। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, फिर भी ये बहुत ही मदद करते हैं एक सेल को बनाने में। तो आप जानते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। एक सेल में जो इनकी बाउंड्री होती है, इनकी जो आउटर लेयर होती है, इनको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मदद करती हैं। और जो इनके अंदर जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है, अगर आप देखेंगे कभी, तो इनके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होती हैं, जो कि इसी वजह से ये अपना शेप बदल सकते हैं, जैसे अमीबा की तरह। अमीबा अपना शेप क्यों बदल सकता है? वो भी एक सेल ही है। ये इसमें एक होता है सिप्टोप्लाज्म। ये भी एक बहुत ही मेन चीज़ होता है एक सेल को बनाने के लिए। इनके अंदर जो सेंटर होता है सेल का, एकदम सेंटर जो होता है सेल का, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत ही मेन पार्ट है सेल का, ये भी बहुत मदद करता है सेल को बनाने में। ये जो न्यूक्लियस होता है, इनमें वो होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इनमें वो होता है जीन्स। जीन्स जो होता है वो जो इनके पेरेंट्स होते हैं उनसे मिलता है। जैसे एक एनिमल है, उसके जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन जीन्स में आते हैं, और यही जो वो चाइल्ड होता है उसमें आते हैं। तो इन जीन्स के वो द्वारा ये होते हैं और जो जीन्स क्रोमोसोम्स में होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं, और यही सेल में होता है। तो यही है सेल का पूरा पार्ट।
सेल इतने बड़े होते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे होते हैं, फिर भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इनमें बहुत ही सारी चीज़ें दिखेंगी। ये इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इनके में भी मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि एक आउटर लेयर होती है। ये ज़्यादातर एनिमल्स में मिलती हैं, मतलब कि लगभग सभी एनिमल्स में मिलती हैं, और जिन एनिमल्स में मिलती हैं उनको यूकारियोटिक बोलते हैं, और जिन एनिमल्स में ये नहीं मिलती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं, इनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं, पर इनका मेन नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जिसमें नहीं होती हैं उनको हम लोग प्रोकार्योटिक बोलते हैं। प्रोकार्योटिक बस 2 ही हैं, और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये बैक्टीरिया हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। इन दोनों में ये न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये नहीं होती है। और वैसे इनको मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये इनके में अलग-अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग जैसे ये बाकी की तरह नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप देखेंगे कि एक जो प्लांट होता है उसके जो सेल होते हैं उनके में एक एडिशनल चीज़ होती है, एक एडिशनल लेयर होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोई भी एनिमल के सेल में आप देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म के सेल में देखेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको, बस ये प्लांट्स के सेल में होता है। ऐसा क्यों? ये जो सेल वॉल होती है ये इनको बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। ये इनको हाई विंड स्पीड, इनको ये टेम्परेचर, और जो होता है हम लोग का और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पानी, इन मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर, ये सबसे बचाती हैं। ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए बस ये इनके लिए होती है, क्योंकि ये इनके लिए मेन होती हैं, और बाकी लोग के लिए ये मेन नहीं होती हैं। ये जो सेल होते हैं ये बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन्स के सेल देखेंगे तो ये बहुत सारे प्रकार के होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड होता है उसमें होते हैं, और मसल सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, पर वो जहाँ पे रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। वहीं पे ये जो होते हैं ये अलग शेप के होते हैं, ये एक लाइन की तरह होते हैं, ये अलग शेप के होते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग जो नर्व सेल्स के बोलें, जो कि हम लोग के ब्रेन में, हम लोग की पूरी बॉडी में मैसेज पहुंचाते हैं, जो भी चीज़ हो रही होती है वो उसका, तो वो एकदम जो प्लांट्स की रूट्स आप देखे होंगे उसकी तरह होते हैं। तो ये मतलब कि आप समझ गए होंगे कि सारे सेल्स एक तरह के नहीं होते, क्योंकि इन सब का जो फंक्शन है, सबके फंक्शंस अलग हैं, इसीलिए इनके साइजेस और स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं, इसीलिए ये अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इक्विप करते हैं। तो आज आपने जाना कि सेल को किसने डिस्कवरी की, सेल में कितने पार्ट्स होते हैं, सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स वो अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, अलग-अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट जल्दी मिलने वाली हो, अगर आप चाहते हो तो आप नीचे दिया हुआ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और अगर आपको आने वाली वीडियोस के लिए कुछ सजेशन देना हो मुझे, अगर आने वाली वीडियो आप कुछ चाहते हैं मुझसे बनवाना, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कैसी बनी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा सेल के बारे में। मैं अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ कुछ और चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।